बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, खाओ पियो और ज़ाया ना करो। अपने इस मैसेज के साथ छोटी फूफो आपकी खिदमत में हाजिर है। और नाजरीन, आज मैं बना रही हूँ फ्राई चिकन। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे यकीन है कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मैंने चिकन तकरीबन 1.5 kg चिकन लिया है। चिकन की मैं सिर्फ थाई यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो मिक्स चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, चिकन को लेकर मैंने इसको इस तरह से कट लगाना है, एक साइड पर और पीस की दूसरी साइड पर। ये मैं आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बता रही हूँ। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। इसको ज़्यादा कट नहीं लगाने, चिकन आपका अलग हो जाएगा फ्राई करते हुए। सिरका मैंने तकरीबन 8 से 10 खाने के चम्मच इसमें सिरका इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, अजवाइन आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच, बेकिंग पाउडर तकरीबन 1 खाने का चम्मच, टाटरी पाउडर मैंने लिया है। टाटरी मैंने साबुत टाटरी लेकर इसको खुद पीसा है। अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो इसको इसी तरह से साबुत टाटरी को ही लेकर पीसें। इसको पाउडर फॉर्म में ना लें, वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। ये तकरीबन मैंने आधा चाय का चम्मच लिया है। मस्टर्ड पाउडर 1 खाने का चम्मच। इसको अच्छी तरह हाथ से मैं मिक्स कर लूंगी। अब अच्छी तरह मिक्स करके नाज़रीन मैं इसमें पानी डाल दूंगी। ये देखें, और इसमें इतना पानी आपने डालना है कि इसी तरह से डिप हो जाए। और इसको 5 घंटे के लिए हम लोग छोड़ देंगे। मैंने इसको 5 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा है। उसके बाद इनको निकाल के अच्छी तरह से ड्रेन कर लिए। पानी इसका बिल्कुल मैंने निकाल दिया है। अब मैं अगला स्टेप इसका बताती हूँ कि इसको किस तरह से मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए मुझे चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, मस्टर्ड पाउडर 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चम्मच, टाटरी आधा चाय का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच, बारबेक्यू सॉस 2 खाने के चम्मच, हॉट सॉस 2 खाने के चम्मच। ये सारी चीजें इसमें डाल के अपने हाथ से अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेनी है। इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करने के बाद आपने आधे घंटे के लिए फिर इसको छोड़ देना है। नाज़रीन, चलते अपने अगले स्टेप की तरफ। इसको आधे घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था। अब मैं इसका अगला स्टेप आपको बताती हूँ। मैंने इसमें मैदा लिया है हस्ब ज़रूरत। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिंपल ये मैदा है। और इस तरह से आपने एक पीस उठाना है और इसको अच्छी तरह से इसके अंदर कवर करना है और इसको हाथ से दबाना है। ये देखें, इसको अच्छी तरह से झाड़ें। इस तरह से इसके एक रम्स बन जाएंगे। इसमें कोई मैंने कुछ नहीं लगाना है। इसको सिर्फ ये हाथ का अपना कमाल है। इसको अच्छी तरह से आपने इस तरह से दबा के इसको अच्छी तरह से हाथ के साथ दबा के आपने बनाना है। इसको जितनी अच्छी तरह से आप दबाएंगे, जितनी अच्छी तरह से इसको प्रेस करके क्रम से बनाएंगे, ये उतने ही अच्छे बनेंगे। इस तरह से ये
क्रम्स बनाते जाएं और उनको सबको ये सारे स्टेप करने के बाद मैं अगला स्टेप बताऊंगी इसको क्या करना है। अगर आपने ये फ्रीज करने हैं तो आप इसी शेप में इसको क्रम्स लगाने से पहले ही मैरिनेट जब कर लिया है तो इसको आप फ्रीज करके रख सकते हैं। इसको इसी तरह से शॉपिंग बैग में डालकर आप फ्रीजर में रख लें, एक से बॉल में डालकर फ्रीजर में रख लें और जब भी जरूरत हो इसको निकालें और फिर ये स्टेप करें और साथ ही फ्राई कर लें। ये स्टेप करने के बाद इसको मैदे को आप लोग अच्छी तरह से छान के दोबारा इस्तेमाल के लिए रखें। ऐसे ही चलते इसके अगले स्टेप की तरफ। मैंने घी को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और इसको नॉर्मल आंच पे मैंने गर्म किया है। अब मैं इसमें फ्राई करती हूँ, डीप फ्राई। एक पीस को उठाकर इस तरह से आपने बीच में रखते जाना है घी में और सारी एकदम फ्राई ना करें, दो पीसेस करके फ्राई करने हैं। और इनको डाल के फौरन आप इसकी साइड नहीं चेंज करनी, बल्कि इसको एक तरफ से अच्छी तरह से पकड़े देने हैं और फिर उसके बाद इसकी साइड चेंज करनी है। नाज़रीन, इसका ये स्टेप बहुत ही देखने वाला और समझने वाला है। इसमें आपने बहुत तेज आपको इसको फ्राई नहीं करना, नॉर्मल आंच पे फ्राई करने हैं ताकि इसके अंदर से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और इसके क्रम्स अच्छे बने। अगर आप इसको फौरन ही तेज आंच पे कुक करेंगे तो अच्छे नहीं बनेंगे। इसकी टाइमिंग तकरीबन ये 2 लेग पीस जो मैंने डाले हैं इसको कुक होने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लगने चाहिए। अगर इसे जल्दी आपका कुक हो जाता है तो इसमें अंदर से कच्चा है और अगर वो देर लेता है तो वो फिर इसकी वो क्रंची बन जाए, वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इसको आप आराम से स्लो हीट पर कुक करें। नाज़रीन, आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और मुझे यकीन है कि जब भी आप मेरी ये रेसिपी ट्राई करेंगे आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। मैंने बहुत मेहनत के साथ और बहुत अच्छे अंदाज में आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आप जब भी इसको ट्राई करें, जब भी बनाएं, आपको वही टेस्ट आए जो आप बड़े बड़े होटल्स में खाना पसंद करते हैं। और आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो मुझे यकीन है कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स और आपके फैमिली मेम्बर्स सब इसको बहुत पसंद करेंगे। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए इसको जरूर शेयर करें, लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी।